Dear listeners and audience, good morning to all of you. Today I am going to tell about the use of question words, to whom we also call WH question, because they begins with WH word. So these words are why, how, when, where, what, etc. These words are very important for us because they are descriptive in nature. इनका प्रयोग हम बार बार अपने जीवन में करते हैं, बार बार प्रश्नों को जानने के लिए करते हैं और यह बार बार हमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ, यह डीप जो क्वेश्चन है उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इनका यदि स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो मुख्य रूप से यह जो है वाक्य के सबसे पहले आते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है कि वह कहाँ रहता है, तो इंट्रोगेटिव के नियम के अनुसार सब रहता है, इसमें पहले आ जाता है वह कहाँ रहता है, तो वेयर डज ही लिव, वह क्यों रहता है, वाई डज ही लिव, वह कैसे रहता है, हाउ डज ही लिव, मैं कब जाता हूँ, व्हेन डू आई गो, वे लोग क्यों जाते हैं, वाई डू दे गो। इसका मतलब यह हुआ कि जो इंट्रोगेटिव का जो नियम है वैसे ही रहेगा, अंतर केवल इतना ही रहता है कि ये जो शब्द हैं वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये जो शब्द हैं वह अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले आ जाते हैं, लेकिन हिंदी में जब इनकी बनावट देखते हैं तो ये लोग सब्जेक्ट या वाक्य के बीच में रहते हैं। उसी तरह से यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात करें कि वह कहाँ रह रहा है, तो वेयर इज ही लिविंग, वह क्यों रह रहा है, वाई इज ही लिविंग, वह कैसे रह रहा है, हाउ इज ही लिविंग, मैं कब जा रहा हूँ, व्हेन एम आई गोइंग, वह क्यों जा रही हैं, वाई इज सी गोइंग। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि वह कब पढ़ा है, व्हेन हैज़ ही रीड, वह कैसे पढ़ा है, हाउ हैज़ ही रीड, वह क्यों पढ़ा है, वाई हैज़ ही रीड, मैं कब गया हूँ, व्हेन हैज़ आई गॉन, वह क्यों गया है, वाई हैज़ ही गॉन। यानी कि इसमें भी सब्जेक्ट के बाद हिंदी में देखते हैं तो यह कब, क्यों, कैसे शब्द आता है, लेकिन अंग्रेजी में यह जो है वाक्य के पहले आ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ हिंदी में इनकी बनावट, ये जो शब्द हैं क्वेश्चन शब्द जो हैं यह कर्ता के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब इनकी बनावट हम देखते हैं तो अंग्रेजी में यह सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले वर्ब और वर्ब के सहायक क्रिया और सहायक क्रिया से पहले इनका व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि हम यदि दोनों वाक्य के बनावट पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि सबसे पहले हमें इन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले व्हाट, व्हेन, वेयर यह शब्द लिखना चाहिए, उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, जिस टेंस में ये रहे उस टेंस के सहायक क्रिया का हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जिस टेंस का यह वाक्य है उस टेंस के नियमानुसार जो उसका वर्ब है उसके रूप का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्रिया का पहला रूप, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैं तो वहाँ पर क्रिया का चौथा रूप, जैसे लिविंग, गोइंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। उसी तरह से जब इनका प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है, तो हम यहाँ भी क्रिया का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं, जैसे रीड, गॉन, ड्रंकन, प्लेड इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यदि आप अपने किताब में, यदि आपके पास जो भी किताब उपलब्ध है, कोई एक पार्टिकुलर किताब नहीं, यदि इस नियमों को देख करके, इन उदाहरण को देख करके बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। ज़्यादा नहीं तो इंग्लिश इज नथिंग बट हैबिट फॉर्मेशन। नकल यदि इतने ही सेंटेंसों का नकल भी हम कर लें तो वह भी हमारे लिए एक नई सीख होगी, क्योंकि लैंग्वेज इज नथिंग बट रिपीटेशन। तो हम सुनकर, देख करके, और इसीलिए मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया है, इसको भी देख करके यदि आप बनाने का प्रयास करेंगे तो यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स। ओके, आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो very soon. Thank you.